ममता के गढ़ में जुटेंगे सपाई, जबरदस्त होगी 24 की लड़ाई। क्योंकि कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जहां 24 की चुनावी रणनीति बनाई जानी है, वहीं बीजेपी के रथ को रोकने के लिए अखिलेश एक बड़ी बिसात बिछाएंगे। सपा की इस रणनीति के पीछे पार्टी की नई सोशल इंजीनियरिंग छिपी है। क्या है ये रणनीति, क्यों इसे लेकर कोलकाता से दिल्ली तक हलचल मची है, देखिए इस रिपोर्ट में। ममता के गढ़ में जुटेंगे सपाई, जबरदस्त होगी 24 की लड़ाई। भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाएंगे अखिलेश, सपा के लड़ाकों को देंगे संदेश। उत्तर प्रदेश की सियासत में भाजपा को मात देने के लिए सपा अब तक कई प्रयोग कर चुकी है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। और अब अखिलेश यादव की नजर 2024 की चुनावी जंग पर है, जिसे फतेह करने के लिए समाजवादी पार्टी कोलकाता में 3 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने जा रही, जो 17 से 19 मार्च के बीच कोलकाता में होगी। क्योंकि अखिलेश यादव की तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नई कार्यकारिणी की ये पहली बैठक है, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। इस बैठक में 20 प्रदेशों के अध्यक्ष शामिल होंगे और 3 दिन तक चलने वाली बैठक में करीब 8 सत्र होंगे। माना जा रहा है कि कोलकाता को इसलिए चुना गया कि अखिलेश यादव जिस तरीके से एमके स्टालिन और तमाम जो नेता हैं, खासतौर से साउथ के, दक्षिण भारत के, उनके साथ मिलकर जो तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटे हैं, उसमें ममता बनर्जी को कैसे साथ लाया जाए। क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अखिलेश यादव कहीं न कहीं इस कोशिश में है कि ममता बनर्जी भी साथ में आए, उस मोर्चे में शामिल हो, जिससे बीजेपी को 2024 में कड़ी टक्कर दी जाए। आपको बता दें कि कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करीब 11 साल बाद होने जा रही, लेकिन इस बार इस बैठक के जरिए अखिलेश बड़े सियासी समीकरण को साधने की रणनीति बना रहे, जिसमें राम मनोहर लोहिया, भीमराव अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह यादव के सिद्धांतों के जरिए एक बड़ी लकीर खींची जाएगी। सपा की इस रणनीति के पीछे पार्टी की नई सोशल इंजीनियरिंग छिपी है, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जरिए जहां समाजवादी विचारधारा वाले लोगों को अपने साथ जोड़ने की कवायद है, तो मुलायम सिंह यादव के जरिए यादव और मुस्लिम मतों को सहेज कर रखने की रणनीति। क्योंकि मुलायम सिंह यादव मुस्लिम यादव समीकरण के जरिए ही न सिर्फ यूपी से दिल्ली की सत्ता को साधते रहे, बल्कि कई बार सत्ता के सिंहासन पर भी विराजमान हुए। इसके अलावा अखिलेश यादव की कोशिश सपा को यादव मुस्लिम के समीकरण से आगे बढ़ाकर भीमराव अंबेडकर के जरिए दलित वोटों तक पहुंचने की है, तो चौधरी चरण सिंह के जरिए जाट और किसान को अपने पाले में जोड़ने की रणनीति है। क्योंकि यूपी में भाजपा 50% वोटों के आसपास है। इस आंकड़े को भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में छू चुकी है, जबकि 2022 के चुनाव में भाजपा को 41% वोट मिले थे, वहीं सपा को 32% से ज्यादा वोट मिले। सपा ने अपने इतिहास में पहली बार 30% वोटों के आंकड़े को पार किया। इसके पीछे वजह यह रही कि सपा को यादव मुस्लिमों का एक मुश्त वोट मिला। इसके अलावा ओबीसी और दलित समुदाय के एक हिस्से ने भी सपा को वोट किया और हालिया मैनपुरी उपचुनाव में दलितों ने बड़ी संख्या में सपा को वोट दिया। इसके बाद खतौली में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने जिस तरह से जाट मुसलमान गुर्जर दलित कॉम्बिनेशन के जरिए भाजपा को मात दी, तब से अखिलेश यादव जातीय समीकरण के इर्द गिर्द अपने सियासी ताने बाने को बुनने में जुटे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा को तभी टक्कर दे पाएंगे जब दलित और ओबीसी वोट उनके साथ होगा। यही वजह है कि अखिलेश लगातार जाति जनगणना के मुद्दे पर भाजपा को घेर रहे हैं। इन्हें समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जाति जनगणना के लिए कहते रहेंगे। इस सवाल को नेताजी ने भी उठाया, शरद यादव जी ने भी उठाया, देश के जितने भी दक्षिण भारत के बड़े बड़े नेता थे उन्होंने उठाया। वो देश के नेता चाहते हैं कि जनगणना हो, जाति जनगणना हो। और अब सबकी नजर कोलकाता में होने वाले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर टिकी है, क्योंकि ये बैठक ममता बनर्जी के गढ़ में होने जा रही है, जहां अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के एक मंच पर दिखने की भी बात कही जा रही। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भाजपा के खिलाफ बनने वाले महागठबंधन को भी बड़ी धार मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।